नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वज्ञ क्लासेस में। हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी घनानंद के बारे में, जो कि एक रीति मुक्त धारा के कवि हैं और मुख्य कवि हैं, क्योंकि इनके नेट में कई तरह से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी प्रवृत्ति के बारे में या रीति मुक्त धारा के बारे में, या फिर उनकी किसी भी पद की व्याख्या भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में डाल सकते हैं। तो ये हर दृष्टि से देखा जाए और भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो रीति काल अगर हम पढ़ते हैं तो घनानंद हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रीति काल में जो रीति मुक्त धारा है उसकी ये प्रमुख कवि हैं। तो इनके जो कवित्व हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनकी व्याख्या मैं आज आपके सामने करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने एक के सवैये की व्याख्या की थी, आज हम दूसरे की करेंगे। और हमने पिछले वीडियो में संक्षिप्त परिचय वगैरह भी आपको बताया था उनके बारे में, उनकी प्रेमिका के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस संप्रदाय के अनुयायी थे, ये सब हमने आपसे चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ व्याख्या करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सवैया संख्या 2 से। तो शुरू करते हैं। आँखें ही मेरी पचेरी भई, लखी फेरी फेरे न सुजान की घेरी, रूप छकी तित ही भी धकी, अब ऐसी अनेरी पतियाते न नेरी। पहली लाइन का मतलब है आँख ही मेरी पचेरी भई, आँख तो मेरी है लेकिन चेरी भई, चेरी का मतलब गुलाम, भई का मतलब किसी और की हो गई है। लखी फेरी फेरे ना सुजाने की घेरी, लाख कोशिश करने के बाद भी बुलाए नहीं बुलती, मतलब कि वापस लाना चाहते हैं घनानंद, फिर भी नहीं आना चाहती आँख, उसी सुजान को ही एकटक देखे जा रही है। लाख कोशिश करने के बाद भी आँखें उसी की गुलाम हो चुकी हैं, चेरी हो चुकी हैं। रूप छकी तित ही विध की, अब ऐसी अनेरी पतियाती न मेरी, सुजान के रूप और प्रेम के घेरे में ऐसी फंस गई हैं कि वहाँ से लौटकर वापस ही नहीं आना चाह रही हैं। सुजान के रूप का पान करते करते छक गई हैं, छक का मतलब पूर्ण हो गई हैं, खूब देख लिया है रूप, लेकिन फिर भी उनका मन आत्मा पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं पा रहा और भी उनका रूप दर्शन करना ही लगातार चाह रही हैं, इसीलिए आंखें उन्हीं पर टिकी हुई हैं, वहाँ से लौटकर नहीं आ रही। सुजान के रूप का पान करती छक रही हैं, लेकिन फिर भी उसको देखने की लालसा ख़त्म ही नहीं होती, थक कर भी आँखों को थकान नहीं होती। रूप प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी की बानी पैकानी बखेरी। और सिर्फ आँखें ही उनके पास नहीं गई हैं, सुजान के पास प्राणों को भी लेकर गई हैं। प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी, प्राणों को साथ लेकर, ये यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्राण ले साथ दूसरे के हाथ बिकाना, ये यहाँ से पर हाथ बिकानी, ये मुहावरा है। प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी की बानी पकानी बखेरी, प्राणों को भी साथ लेके सुजान के हाथों बिक गई हैं और आदत सी बन गई है कि उन्हीं को हमेशा देखना चाहती हैं, किसी और देखना ही नहीं चाहती। आँखों को ऐसी आदत हो गई है कि बात सुनती ही नहीं, बात सुनने का मतलब बात मानती ही नहीं। अगर चाहते भी हैं कि अब उनको ना देखें, उनसे दृष्टि हटा लें, फिर भी आदत से मजबूर हैं, बार बार चाहने के बाद भी आँखें उन्हीं पर लगी रहती हैं। प्यान परी पायन परी लई घन आनंद, चायन बावरी प्रीति की घेरी। कहने का मतलब है आँखों को ऐसी आदत हो गई है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। अब सुजान के प्रेम की बेड़ियाँ इन आँखों के पाँव में पड़ गई हैं, कभी चाहकर भी सुजान के प्रेम पास से नहीं निकल पा रहा और उनकी आँखें बार बार जिद करती हैं, हट करके उन्हीं के रूप दर्शन की लालसा बनी हुई है। ये जो दूसरा है सवित संख्या, इसमें कल्पना की सृजनशीलता दिखाई देती है, रूपक और मानवीकरण अलंकार भी है और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है
और भाषा जो है वो भावानुकूल है, भावों के अनुकूल ढलती हुई भाषा है। आपने देखा ही होगा कितनी सटीक, कितने मधुर शब्द जो इन्होंने इसमें लिए हैं वो कितने अच्छे लगते हैं पढ़ने में। चलिए अब हम दूसरे पर पहुंचते हैं। दूसरा है तीसरा, दूसरा भी हमने कर लिया, अब तीसरा है रूप निधान सुजान लखै बिन, आँखें दीठ ही पीठ दई है। दोस्तों इसमें पहले वाला जो था उसमें भी दृष्टि की हट की बात हो रही है और इसमें भी दृष्टि की हट की बात है। उसके साथ और भी कई सारे रूपक उन्होंने जोड़े हैं जो इस प्रकार है। रूप निधान सुजान लखै बिन, आँखें दीठ ही पीठ दई है। उस रूप के भंडार सुजान को देखे बिना मेरी आंखें मुझे ही पीठ दिखाकर अर्थात विमुख हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि बात ही नहीं मानती। अगर किसी और काम में लगाना चाहें, किसी और देखना चाहें, तब भी नहीं देख सकते। बिल्कुल आदत पड़ गई है और बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल किसी के परवश हो गई हैं, बात सुनने को बिल्कुल ही राजी नहीं। ऊखल ज्यों खर के पुत्रिन में, शूल की मूल सलाख भई है। उखल का मतलब है जो उखल होता है उसकी तरह, जो उखल की तरह, मतलब कहने का मतलब ये है कि उखल की तरह आँखों में सुजान का जो रूप का दर्शन है वो अगर होता रहे तब तक तो ठीक है। सुजान को आँखों से बिचो, आँखों को उखल के समान चुभता है। मतलब ऐसा लगता है आँखों में कोई बड़ा सा कुछ डाल दिया है, अटक रहा है, इतना चुभ रहा है, पीड़ा दे रहा है। शूल की सलाख वही है। सूल की सलाख, सलाख उसको भी कहते हैं जिससे सुरमा लगाते हैं आँखों में, उसको सलाख भी कहते हैं। आँखों में काजल लगाने वाली जो होती है उसको सलाखा शूल के समान चुभती हुई प्रतीत होती है, उसी के समान पीड़ा देती है। क्योंकि उतनी देर में, जितनी देर में अगर हम सुरमा लगाएंगे आँखों में तो वो उतनी देर उनका रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। ठौर कहूँ न लहे ठहरानी को, मूंदे महा अकु लानी मई है। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ यह आँखें निहार कर चैन पा सके। और तो और आँखें बंद करने पर तो और भी ज़्यादा अकुलाहट होती है, क्योंकि उनको रूप दर्शन नहीं हो पाता, इसलिए और अकुला जाती हैं। बूढ़त ज्यों घन आनंद सोची, दई विद व्याधि असाधि नहीं है। दिन रात घनानंद जी सोचते हैं, जैसे समय निकलता है वैसे सोचते जाते हैं कि यही चिंता लगी रहती है कि विधाता ने यह कैसी असाध्य, जिसका कोई उपचार नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी लगा दी है। कहने का मतलब वही है, प्रेम को रोग के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और पीड़ा जो है, पीड़ा दई है, वहाँ मुहावरे का प्रयोग है। और यहाँ पर कवि की व्याकुलता का दर्शन है और प्रेम की पूर्णता का भी दर्शन होता है कि प्रेम की पूर्णता कैसे है और कितनी अधिक उनमें उत्कंठा है उनको बार बार देखने की। और इसमें कई सारे अलंकार भी हैं। और ये हमारे दूसरे पद की व्याख्या थी। अगर ये आपको समझ में आ गए हों दोनों सवैयों की व्याख्या, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आगे का भी आपको बताऊंगी और ये सारे एक एक करके करवाऊंगी। आपको अगर कोई भी समझने में दिक्कत हो रही हो, कोई भी शब्द समझ में ना आ रहा हो, या फिर राइटिंग का कोई समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। आपकी जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी और आगे के समय में मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी ये फ़ायदा हो सके, या वो एमए में हों या नेट की तैयारी कर रहे हों तो उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी ये व्याख्या पूरी हो जाएगी। घनानंद की व्याख्या मोस्टली ज़्यादातर बच्चे आधुनिक काल से मतलब ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो रीति काल में वो भी घनानंद तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है सभी को। तो यहाँ पर ये आपको पूरी व्याख्या मिलेगी और जो कि प्रमाणिक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस ये हो सकता है अगर आपको कुछ समझने में इशू आ रहा हो तो आप मुझे वो बताएं, तो आपकी जो भी असुविधा होगी उसे दूर करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।